तो टेंस यानी समय, और समय तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट को इंडेफिनिट के साथ मिला दें, अगर प्रेजेंट को मिलाया जाए परफेक्ट के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैथ क्लासेस। क्या हो अगर टेंस को बहुत ही सिंपल वे में बताया जाए, जो एक बार बता दिया जाए और कभी ना भूलें। तो भाई इसका बहुत आसान तरीका, हम सभी जानते हैं कि टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझें कि टेंस होते क्या हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि टेंस कहते हैं आपके टाइम को। टाइम यानी समय। अब समय को तीन तरह से बांटा गया है। पहला आपका प्रेजेंट, आपका जो वर्तमान समय है वो आपका कहलाता है प्रेजेंट। और जो वक्त आपका बीत चुका है, जो समय गुज़र चुका है, यानी जो आपका भूतकाल है, उसको हम कहते हैं पास्ट, यानी बीता हुआ। तो जो समय आपका बीत गया है वो टेंस आपका पास्ट कहलाएगा। और एक समय होता है हमारा आने वाला, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। तो टेंस यानी समय, और समय तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जिस तरह समय को तीन भागों में बांटा गया है, उसी तरह आपका वर्क यानी कि काम, उसको बांटा गया है चार भागों में। पहला जो आपका भाग है वो इंडेफिनिट है, दूसरा आपका कॉन्टिन्यूस, तीसरा आपका परफेक्ट और चौथा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो भी काम हमारे होते हैं, वो वर्तमान समय में हो, बीते हुए में हो या फ्यूचर वाले में, जितने भी हमारे काम होते हैं वो काम कहलाते हैं आपके इंडेफिनिट। जैसे वर्तमान में मैं खाना खाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, नहाता है, लड़ता है, बात करता है, ये सभी आपके काम जो हैं वो इंडेफिनिट समय वाले कहलाते हैं। और जो बीत चुके हैं वो आपके पास्ट में कहलाएंगे। जैसे उसने खाना खाया, वह स्कूल गया, वह नहाया, उसने स्कूल का काम किया। और जो हमारे आने वाले यानी फ्यूचर टेंस में काम होते हैं, जैसे वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा, यानी वो जो भी काम करेगा वो आपका काम की टाइमिंग जो कहलाएगी वो इंडेफिनिट में कहलाएगी। कंटिन्यू जो जारी रहता है, जारी रहना, तो वर्तमान समय में जो काम जारी है वो आपका कंटिन्यूस कहलाएगा। जो बीते हुए समय में जारी है वो आपका पास्ट कंटिन्यूस, और जो फ्यूचर यानी आने वाले समय में हमारा काम जारी होगा वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। और परफेक्ट यानी कि जब काम आपका समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में जब कोई काम फिनिश होगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और जो आपका पास्ट में काम फिनिश होगा वो पास्ट परफेक्ट, और जो आने वाले समय में आपका काम फिनिश होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। इसी तरह से जब आपका काम जारी रहता है और समय दिया हुआ होता है तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। अब प्रेजेंट की बात करें अगर, तो इसमें जो हिंदी का शब्द आपका है शब्द है, उससे इसकी पहचान होती है। इसमें था शब्द से पहचान होती है, और इसमें गए शब्द से इसकी पहचान की जाती है। अगर हम प्रेजेंट को इंडेफिनिट के साथ मिला दें तो आपका टेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसकी पहचान होगी ता है, ती है, तय है इत्यादि शब्द। अगर हम पास्ट को इंडेफिनिट के साथ मिला दें तो ये आपका कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और इसकी पहचान होती है ता, था, ती, ती, तय, थे, आया, गया, खाया, पिया। और अगर हम फ्यूचर को इंडेफिनिट के साथ मिला दें तो इसकी गे शब्द से पहचान होगी, गे, गा, इस तरह से, वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। कंटिन्यूस की बात करते हैं। अगर प्रेजेंट को हम मिला दें कंटिन्यूस के साथ, यानी वर्तमान समय में जारी काम, तो इसमें आएगा आपका रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द। और अगर हम पास्ट को मिला दें कंटिन्यूस के साथ तो इसमें आएगा
रहा था, रही थी और रहे थे। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। अगर हम कंटिन्यूस को मिला दें फ्यूचर के साथ तो ये आपका कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस। और इसकी भी जो पहचान होगी वो लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इत्यादि शब्द। अगर प्रेजेंट को मिलाया जाए परफेक्ट के साथ तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्तमान समय में काम ख़त्म हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका आएगा वह अपना खाना खा चुका है, वह काम कर चुका है, वह बाज़ार गया है, वह चला गया है, उसने पानी पी लिया है इत्यादि शब्द। और अगर आप पास्ट को मिलाएंगे परफेक्ट के साथ तो अब जो है काम तो ख़त्म होगा लेकिन बीते हुए समय में। तो हम कह सकते हैं जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसने खाना खा लिया था, वह स्कूल चला गया था। और अगर परफेक्ट को मिलाएंगे हम फ्यूचर के साथ तो काम तो ख़त्म होगा लेकिन आने वाले समय में। तो हम कह सकते हैं वह स्कूल जा चुका होगा, तो इसमें आपका चुका होगा इत्यादि ये वगैरह शब्द आएंगे। और जैसे उसने खाना खा लिया होगा, वह स्कूल चली गई होगी, यानी काम तो होगा लेकिन ख़त्म हो जाएगा और जिस समय भी होगा। फ्यूचर में अगर काम ख़त्म हुआ है तो फ्यूचर टेंस कह सकते हैं उसको, फ्यूचर परफेक्ट। अगर प्रेजेंट को मिलाया जाए परफेक्ट के साथ तो साथ में समय दिया होगा और रहा ये शब्द आएगा और है शब्द आएगा। वह स्कूल 2 बजे से जा चुका है, वह 3 बजे से खेल रहा है, वह 5 बजे से लड़ाई कर रहा है इत्यादि शब्द आएंगे आपके। अगर आपका पास्ट को मिलाया जाए परफेक्ट कंटिन्यूस से तो इसमें भी वही कंडीशन होगी, समय दिया होगा और रहा था, जैसे वह 2 बजे से खेल रहा था। और अगर कंटिन्यूस को मिलाया जाए फ्यूचर के साथ, परफेक्ट कंटिन्यूस को मिलाया जाए फ्यूचर के साथ तो इसमें भी वही शर्त होगी, समय दिया होगा और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आएंगे। तो गाइस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका टेंस को, 4 प्रेजेंट के साथ, 4 परफेक्ट पास्ट के साथ और 4 फ्यूचर के साथ। इस तरह से आप इसको हम कह सकते हैं कि समय काम के साथ साथ आपका 3 तरह का होता है। ये बहुत इजी है, एक बार में आप समझ लेंगे तो करने में आसानी होगी। जैसे वह खा रहा है, अब इसमें जो काम है वो खाने का है। अब क्योंकि है शब्द है हम कह सकते हैं ये आपका टेंस यानी जो आपका टाइम है वो प्रेजेंट वाला है, रहा शब्द यानी कंटिन्यूस वाला है और समय दिया नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। बहुत सिंपल है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वह की अंग्रेजी लड़कों के लिए ही और है की अंग्रेजी आपकी इज़ और खा रहा है कि आपकी आएगी ईटिंग। हम कह सकते हैं ही इज़ ईटिंग। नेक्स्ट वर्ड वह रो रही है, अब ये लड़की है वह, तो लड़कियों के लिए वह की अंग्रेजी आपकी शी आएगी। फिर आपका एज और रही है, रो रही है, रोनी की आपकी आएगी वीप, वीप यानी कि रोना। अब आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका वीपिंग, तो शी इज़ वीपिंग। ये आपका टेंस कौन सा बना, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका तुम खेल रहे थे। अब देखें थे शब्द से हमें पता चलता है समय का, कौन सा समय है, ये समय आपका बीता हुआ समय है, पास्ट। इस थे शब्द से पता चलता है। रहे शब्द से पता चलता है कि ये आपका कंटिन्यूस है, हम कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस बन गया।
समय दिया नहीं है, परफेक्ट हो नहीं सकता, तो इसको सिंपल ट्रांसलेट कर देंगे, यू वाज प्लेइंग। तो गाइस बहुत इजी है, ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था टेंस से रिलेटेड। तो टेंस कहते हैं समय को। समय आपका 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान, बीता हुआ और आने वाला समय। इसी तरह से काम हमारे 4 तरह के काम जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इन्हीं सबको मिलकर टेंस बनता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।